यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ। संवेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। है यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ। संवेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। जय जय पार्श्वनाथ। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके पास गुरुवार 20 जनवरी को शाम को 8 बजे आपके पास सुबह शाम आपके नाम सादर जय जिनेन्द्र के साथ। हाँ, चैनल महालक्ष्मी ने शिखर जी के लिए आवाज उठाई थी, गिरनार के लिए सबसे पहले उठाई थी, अब फिर उठाएंगे उसको। पहले शिखर जी की आज बात बताएंगे। कहा जा रहा है कि शिखर जी के बारे में आवाज उठाकर जो जन जन के आज दिल से उठकर उभर कर सामने आ रही है, फूट फूट कर निकल रही है, सच्चाई निकल रही है। शिखर जी बचाओ बचाओ बचाओ। और हमें कहा जा रहा है कि हम अफवाह फैला रहे हैं, झूठी खबरी फैला रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षित है, असुरक्षित बता रहे हैं, हम गिरनार बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हकीकत से दो चार कराते रहेंगे, पर पहले हमें बात कर रहे हैं भारत बंद के इस पोस्टर की जो जगह जगह व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, ट्विटर चल रहा है। इसकी हकीकत बगैर हस्ताक्षर के ऊपर के मजनून की पहचान नहीं होती है। लिफाफे में क्या है, लिफाफे में नाम के बगैर उसकी कोई वक्त नहीं होती है। बस यही है, कौन संस्था इसे कर रही है, कौन कमेटी इसे कर रही है, कौन लोग इसके साथ है, कौन से संतों का आशीर्वाद है, कुछ नहीं है। भारत को बंद करना है, एक मुहिम चलानी है। बगैर सिर पैर के दौड़ेंगे तो कहीं नहीं जाए, मुंह से वाह वाह नहीं निकलेगी, बस आहा आहा ही निकलेगी। ध्यान रहे, हमें कोई भी कार्य करना है, रैली करनी है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो हमें एक जो है ना कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो हमारा नेतृत्व करती है, हमारे तीर्थों का संरक्षण करती है, उसी के बैनर के नीचे आगे बढ़ना होगा। हमें संतों का आशीर्वाद लेना होगा, सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। झाड़ू जब लगाते हैं ना, एक एक तिनका लेकर सारे में फैल जाओ, कभी सफाई नहीं कर पाओगे जब तक एक मुट्ठी बनकर उस झाड़ू के तिनकों को एक नहीं बनाओगे। सबको एक होना होगा, सल्लेखना संधारा की तरह, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। इस तरीके से भारत बंद की बातों को कहकर अफवाहें हम कहते हैं मत फैलाएं। बगैर कई बार कहते हैं अंधेरे में बटेर हाथ नहीं लगती है, अंधेरे में कुएं में ही गिर जाते हैं। सावधान रहिए। और आप हमें कहते हैं कि हम क्या करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सब कमेटियां अच्छा काम करती हैं, पर जब जहां गलती होती है हम भी आवाज उठाते हैं, मीडिया का अपना पूरा धर्म निभाते हैं, अफवाह नहीं सच्चाई सामने लाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी की। कहा जाता है कि 14-15 जैनों की नहीं, अजैनों की बरसों से इस तरह की बातें कहां से निकली, इसका कल खुलासा करेंगे। वह बताएंगे जो अब तक जो गुनगुना रहे हैं ना, उनको भी कान खड़े कर पाएंगे। सच्चाई क्या है, हकीकत से जान कराएंगे। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं, किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, किसी मंदिर में चले जाएं, किसी तीर्थ पर चले जाएं, कहीं आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि हम जूतों से उसके अंदर प्रवेश कर जाएं। अरे गुरुद्वारे में जाओगे, गुरुद्वारे का नियम मनाओगे, चर्च में जाओगे, चर्च का नियम मनाओगे, मंदिर में जाओगे, मंदिर के नियम मनाओगे, पर जैन मंदिर में यहाँ आओगे तो सब नियम को धरा कर जाओगे। अरे जूते पहनकर मंदिर चले जाओगे। दुनिया के एकमात्र जगह होगी, ओनली वन इन द वर्ल्ड, जैनों के यह मंदिर। अरे जहां से हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ रही, उनके साथ 82 करोड़ 84,45,742 महामुनि राज भी मोक्ष गए हैं। ऐसी तपस्या की पावन धरा है ये। कहते हैं जिसका रज रज इतना कण है कि यहाँ की एक बार वंदना करने से 16 करोड़ उपवास का फल मिल जाता है। ऐसी पावन धरा जिसका रज रज आज भी शांति की अनुभूति देता है, और हमारे ही सामने उसको रौंद हो जाता है पैरों और जूतों से। हम ये जो वंदना में चल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं समय, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वंदना में तो हम जैन ही चल देते हैं जूते पहनकर। हम जैनों की क्या बात करते हैं। अरे जब हम गलत हैं तो दूसरे की क्या बात करेंगे। हम इस वंदना बार में जो भीड़ चल रही है ना जूते पहनकर, हम इसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा, हमको ठीक होना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ की, जो अब देख रहे हैं पारस टोक, कई टोकों पर इसी तरीके से पिकनिक, पर्यटन, सब कुछ मना, मत मस्ती हुई, बहुत कुछ। यह देखिए जूतों के चित्र, शर्म आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तेरे मंदिर को हमने क्या कर दिया। दोषी वह नहीं जो यहां पर है, दोषी तो हम लोग हैं, हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए। पहले हम बात करते हैं प्रशासन की। बाकायदा कोरोना का दिशा निर्देश है, कोई 50-100 से ज्यादा नहीं होंगे। सारे पर्यटक स्थल झारखंड में बंद हैं।
पर यहां पर प्रशासन की जैसे अनुमति से लोग यहां पर आए, कोई रोका नहीं गया। बाकायदा अनाउंसमेंट हुई, अपनी गाड़ी बाइक जरा यहां पर लगाएं। सुन लीजिए आप, प्रशासन रोक नहीं रहा था, क्या अनाउंसमेंट कर रहा था। निवेदन किया जाता है कि आप मंच के सामने गाड़ी ना लगाएंगे, मंच के दूसरी छोर पश्चिमी छोर में गाड़ी लगावें, वहां समिति के सदस्य। सुन लिया आपने। अब हम बात करते हैं अपनी टोंक पर। उससे पहले कभी आपने देखा है हमारे घर में कोई पार्टी होती है, जन्मदिन होता है, शादी की पार्टी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, हम बाहर गार्ड खड़े कर देते हैं व्यवस्था के लिए, किसी को पीटने के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए। भाई साहब यहां से आइए, यहां से जाइए, ये करना है वो करना है। अपने घर के लिए हम ये करते हैं। और तीर्थों के महातीर्थ पर, जैनों के सबसे बड़े धाम पर हम एक होमगार्ड क्या एक कार्यकर्ता भी खड़ा नहीं होता है। अरे सीढ़ियों पर खड़े हो जाते तो हाथ जोड़कर कहते, भाई साहब यहां ऊपर जाना, यह मंदिर है, मंदिर में जूते चप्पल नहीं ले जाते। कौन ऐसा देश का भारतीय नागरिक है, अरे विदेशों में भी कोई है, जो हम ये कहें और जूते चप्पल उतार के नहीं जाए ऊपर? कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है यह। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम तो ना क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। देखिए किस तरीके से पोस्टर चस्पा देते हैं कि जूते चप्पल लेकर नहीं जाएं। सिगरेट की डिब्बी देखी होगी कईयों ने आपने, कई तो फूकते भी हैं, लिखा होता है टोबैको किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। केवल इतना लिखने से सरकार कभी डिब्बी पर कैसे कभी धूम्रपान को रोक नहीं पाई। डिब्बी में सिगरेट निकालते हैं, डिब्बी फेंकते हैं और यूं ही चल देते। बस यही हमने इस टोक को समझे। अरे हमने मंदिर का समझा, हम लोगों ने तो इसे केवल सिगरेट की डिब्बी की तरह पोस्टर चिपका के काम कर लिया। इस तरीके से रौंदा गया हमारे तीर्थ। अरे शर्म आती है, डूब मरने को बात होती है जब भगवान के मंदिर में जूते चप्पल चले जाते। अरे कभी सोचा है आपने? अरे छोटे से मोहल्ले के मंदिर में जूते में चप्पल नहीं जाते और यहां चप्पल चले गए और हम कहते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे शर्म आती है जब ऐसी बातों को देखते हैं, दर्द होता है, दिल में आवाज उठती है। अरे ऐसी लानत आती है अपने जन्म के ऊपर कि अब ऐसा भी हो रहा है। और आप कहेंगे ऐसा होता रहा, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मत करिए ऐसी झूठी बातें कि ऐसा होता रहा है। अरे चार आदमी अगर नीचे खड़े होते हाथ जोड़कर कि भाई साहब ऊपर ऐसे मत जाइएगा, हम विश्वास दिलाते हैं ऐसा कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, वह जूते चप्पल लेकर मंदिर में चला जाए। गलती कहां पर है ये सोचना होगा, चिंतन करना होगा। केवल यही कागज पे मत लिख दीजिए ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा। हम तो चुपचाप सब काम कर रहे हैं और आप इन बातों को जाग झूठ मूठ कर रहे हैं। हम अफवाह नहीं फैलाते, हम सच्चाई दिखाते हैं। हमारे मंदिर यूं रौंदे जाते हैं, अरे पारस प्रभु हमसे क्या कहेंगे जिनके आगे हम झोली फैलाते हैं। अरे तुम उनके तीर्थ को नहीं बचा पा रहे, सबसे बड़े तीर्थ को, और तुम अपने बात को गुनगुनाते हैं। अपने तीर्थ को बचाने का कर्तव्य हमारा है, दूसरे का नहीं है। अरे हाथ जोड़कर निवेदन किया होता, 15 अगस्त को हम जब आते ना, मोक्ष सप्तमी आती है, होम गार्ड लगाते हैं हम इसी टोंकियों पर, जैनों के लिए लगाते हैं। लाइन में चलो, लाइन के बगैर नहीं, किसी को आगे नहीं आने देंगे। अरे आज होम गार्ड कहां चले गए थे आपके, कहां व्यवस्था चली गई थी? अरे हम तो यही पूछना चाहते हैं। रौंद दिया गया मंदिर, अरे जैनों का मंदिर रौंदा गया। पूरे दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला आज तक कि जहां पर जूते चप्पल जाते हो। और हमने उसकी एक मिसाल पैदा कर दी कि हम जैन कितने लापरवाह हैं, कर्तव्य के अंदर कर्तव्यहीन हो गए हैं। और फिर हम कहते हैं हम सब कुछ करते हैं। बड़ी शर्म आती है जब हमारे सबसे बड़े तीर्थ पर इस तरीके से दृश्य देखे जाते हैं। क्या यह गलत है? क्या सब कार्यवाही हो रही है? हम यही कहकर सबको चुप करना चाहते हैं। शिखर जी को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। संगठन हो के एक आना होगा। हम कोई भी कमेटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संत हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कुछ श्रावक हो, हम सबको एक होकर अपने क्षेत्र को, पावनता को बरकरार रखना होगा। आज यही कहेंगे आपसे, कल फिर आपसे बात करेंगे इसी समय। क्या 14-15 तारीख अजैनों की ही है? क्योंकि अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि 14-15 है तो जैनों की नहीं, अजैनों के लिए ही होती है। खुलासा करेंगे कल आपके पास। क्षमा करिएगा जिनको कष्ट होता है, पर कहते हैं जब चोट लगती है, अपने मंदिर में जूते देखते हैं, दर्द तो इस सीने में भी होता है, आपके में भी होता होगा। सादर जय जिनेंद्र। यही निवेदन जैन बंधु, एक सूत्र में सब बंध जाओ। सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ।